एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का आरव अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़े शहर में नौकरी करने चला गया। घर से निकलते वक्त मां ने आंचल से उसका माथा पहुंचा और कहा, बेटा जहां भी रहना खुद का ध्यान रखना और हमें भूलना मत। पिता ने बस चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। शहर की चकाचौंध, नई नौकरी और नए दोस्त, इन सब में आरव इतना उलझ गया कि माँ बाप से रोज बात करना तो दूर, हफ्तों तक फोन नहीं करता। माँ हर रात उसके कमरे की तरफ देखती और धीरे से बुदबुदाती, काश आज मेरा बेटा आ जाता। पिता खेत से थक कर आते, लेकिन थकान से ज्यादा उन्हें बेटे की याद सताती। कभी कभी माँ फोन करती तो आरव कह देता, माँ मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, और कॉल जल्दी काट देता। माँ उस 1 मिनट की बातचीत को भी दिल से संभाल लेती और फिर रात भर बेटे की सलामती की दुआ करती। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। पिता ने आरव को फोन किया, बेटा जरा जल्दी आ जा, तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही है। आरव ने कहा, पापा इस वक्त छुट्टी मिलना मुश्किल है, अगले महीने आने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगले ही दिन जब डॉक्टर ने कहा कि माँ की हालत गंभीर है, तो पिता फिर से बेटे को फोन करने ही वाले थे कि माँ ने रोक दिया और बोली, उसे मत बुलाना, उसके सपने बहुत बड़े हैं। मैं चाहती हूं मेरा बेटा अपनी दुनिया में सफल हो। कुछ दिनों बाद आरव अचानक छुट्टी लेकर घर पहुंचा। यह जानने से पहले अगर आप अपने माँ बाप को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे माँ पापा लिखें। दरवाजा खोलते ही उसने देखा माँ बहुत कमजोर हो चुकी है, उनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं और पिता की कमर झुक चुकी है। ये देखकर आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ माफ कर दो, मैंने आपको और पापा को कितना अकेला छोड़ दिया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि असली दौलत तो आप दोनों का साथ है। माँ ने उसके